धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों से कल यह वादा किया था कि आज रविवार 21 अप्रैल सुबह 9 बजे आप लोगों के साथ अपने फेसबुक पेज में मैं जुड़ूंगा और मैं नियत समय पर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय भी मैं लिख करके दिया हूं कि मानव मात्र का धर्म एक है अथवा धर्म सबका अलग अलग है। और इसी पर ही मैं विशेष करके आप लोगों के सामने चर्चा करने के लिए बैठा हूं अपने फेसबुक लाइव पेज में। पता नहीं ये इंटरनेट हमारा कब तक साथ देता है। यहाँ बिजली की समस्या है बहुत, चुनाव के मौके पर भी बिजली की समस्या है और शोर मचा रहे हैं चारों तरफ टीएमसी वाले। उस शोर के बीच में मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए चारों तरफ का खिड़की दरवाजा बंद करके बैठा हूं, तथापि आवाज को रोका जाना संभव नहीं है। चलिए, मैंने आज का ये शीर्षक दिया। ये जितने भी लोग अब तक जुड़े हैं सबने नमस्ते लिखा है, मैं सबका नमस्ते स्वीकार करता हूं और अपनी तरफ से भी आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं। सही पूछिए तो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में एक भयावह स्थिति है मानव समाज में, और हम मानव यह जानने को तैयार नहीं हो रहे हैं या जानने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं कि हम मानव क्यों और कैसे हैं। अभी सुबह भी मेरे पास एक फोन आया था, वो कह रहे थे कि हम मानव हैं, हम कैसे जाने। तो मानव हैं हम कैसे जाने, सही पूछिए तो मानव जानने के लिए अपने को जिस ज्ञान के द्वारा ही जाना जाना संभव है, इस ज्ञान का प्रयोग करने पर ही हम मानव हैं या दानव, इसका पता लगाना संभव होगा। परमपिता परमात्मा ने मानव को अपनी सृष्टि की रचना में सबसे श्रेष्ठ मानव को बनाया है और मानव श्रेष्ठ इस आधार पर हुआ, इस बिना पर मानव का नाम श्रेष्ठ हुआ कि परमात्मा ने इस मानव को जो विवेक और बुद्धि दिया है, जो अक्ल सलीम अता फरमाया है, वो अन्य किसी और प्राणी को नहीं, दूसरे किसी प्राणी को ये विवेक और बुद्धि नहीं दिया है। और विवेक और बुद्धि देने के लिए परमात्मा ने मानव के ऊपर एक दायित्व दिया, एक कर्तव्य दिया है। वो कर्तव्य क्या है? तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य में पशुभि नरणाम धर्म हितेशाम मदि को विशेषो धर्मेनो हीना पशुभि समाना। अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मानव मात्र के लिए है और पशुओं के लिए भी है। मानव के पास धर्म है और पशुओं के लिए भी धर्म है, यानी मानव के लिए ही केवल धर्म है, पशुओं के लिए धर्म नहीं है, इसलिए उसका नाम पशु पड़ा है। मानव के साथ चार बातें हैं और पशुओं के साथ भी चार बातें हैं। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चार चीजें मानव मात्र के लिए है और पशुओं के लिए भी है।
लेकिन मानव के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। मानव के सिवा धर्म को और कोई नहीं जानता। मानव के सिवा धर्म का जानने वाला अन्य कोई प्राणी नहीं है। यही कारण बना कि मानव ही जानता है धर्म को। मानव ये भी जानता है अधर्म को। मानव ये भी जानता है अपना कौन है, पराया कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, इष्ट कौन है, मित्र कौन है। यह केवल और केवल मानव जानता है। मानव के साथ इसीलिए धर्म जुड़ा हुआ है। तो शास्त्रकारों ने कहा धर्मेन हीन पशु भी समाना, अर्थात जो धर्म से हीन होता है, धर्म को छोड़ देता है, धर्म से अलग हो जाता है, वो पशु के समान है। पता ये लगा कि मानव के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, अन्य किसी प्राणी के साथ धर्म नहीं है। इस कारण मानव मानव कहलाने का अधिकारी बना, हकदार बना। जब मानव इसी मानवता को ताक पर उठाकर रख देता है तो वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनते। तो शास्त्रकारों ने उसको कहा कि वो पशु के समान है। कौन? जो धर्म पर आचरण नहीं करता, जो धर्म को नहीं अपनाता, तो धर्म पर नहीं चलता, वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, वो पशु के समान है। तो पशु क्या है? तो बताया पश्यति तस पशु, अर्थात जो केवल देखता है, उसके पास अपना पराया का ज्ञान नहीं है, माँ बहन का भी पता नहीं है, उसके पास सच और झूठ का कुछ पता नहीं है। यही कारण है कि वो पशु है। लेकिन परमात्मा ने जब हमें विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, इस विवेक और बुद्धि के बिना पर हमारा नाम मानव पड़ा। अब मानव बन करके कोई दानव वाला काम करे तो वो मानव बनने का हकदार बन जाएगा क्या? मानव बन करके कोई दानव वाला आचरण करे, मानव बन करके कोई दानव वाला प्रवृत्ति रखे अपने पास, तो वो कैसा मानव कहला सकता है? जैसे देखिए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ज्यादा विद्वान था रावण, लेकिन उसका आचरण नहीं था। जिस रावण के लिए दशानंद जो कहा गया है ना, 10 मुख वाला, 10 मुंडी दिखाया गया है। 10 मुंडी का मतलब किसी आदमी का 10 मुंडी नहीं होता है। 10 मुंडी का तात्पर्य यह है कि वो 4 वेद को जानता है, 6 शास्त्र को जानता था। 4 वेद को भी जानता था, 6 शास्त्र को भी जानता था, लेकिन अमल नहीं था, आचरण नहीं था। इसलिए धर्मेनो हीन पशु भी समाना बोला कि जो धर्म को छोड़ देता है, धर्म से अलग हो जाता, धर्म से हीन हो जाता है, वो पशु के समान है। इसलिए रावण को धर्म के ज्ञाता होने के बाद, यानी जानकारी रखने के बाद, जब उसने आचरण नहीं किया तो उस रावण को लोग तिरस्कृत किए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जितना जानते थे उस पर अमल करते थे, उतना ही वो जितना जानते थे उतने पर ही वो अमल करते थे। इसीलिए वेद मुकद्दस में भी परमात्मा को उपदेश है, आचार्य हीना न पुनंति वेद। जिसका आचरण सही नहीं होगा, वेद भी उसको सही नहीं कर सकता। तो रावण को इसीलिए वेद सही नहीं कर पाया, क्योंकि रावण का वो क्रियाकलाप नहीं था। क्या क्रियाकलाप? वेद रूपी। और रावण का क्रियाकलाप वेद रूपी था, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इसी राम को ही लोग ईश्वर मान रहे हैं। खैर वो अलग विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण, वैदिक संस्कृति में ये 2 ही महापुरुष हुए हैं। इन 2 महापुरुष को छोड़ करके कोई और महापुरुष नहीं हुआ। लेकिन बंधु, इतना जरूर जान लेना कि धर्म पर आचरण करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, धर्म को जानने के लिए, धर्म पर चलने के लिए राम और कृष्ण को मानना जरूरी नहीं है। फिर सुनिएगा, सत्य सनातन वैदिक धर्म में यह खूबी है, इसलिए मैं ये शीर्षक रखा हूं आज का कि धर्म मानव मात्र के लिए एक होता है। धर्म अलग अलग नहीं हुआ करता और धर्म का अलग होना संभव ही नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक ही है। अब दुनिया में ये जो बकवास कर रहे हैं, ये कहते फिर रहे हैं कि हमारा ये धर्म, हमारा ये धर्म, हमारा ये धर्म है, एक भी धर्म नहीं है कोई भी।
धर्म वो जानते नहीं है, तो एक होना तो बहुत दूर की बात है। मैं इसलिए मोटी मोटी बातों को आज आप लोगों के सामने उठाकर रखना उचित समझा। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि मनुष्य मात्र के लिए धर्म है, मनुष्य उससे अलग नहीं हो सकता, मनुष्य का धर्म से अलग होना संभव भी नहीं है। जो मनुष्य धर्म से अलग होगा वो मनुष्य नहीं, पशु भी समान, वो पशु के समान होगा। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, हमें ये उपदेश दिया है ऋषियों ने कि धर्म मनुष्य मात्र का एक है। इसका कुछ मोटे मोटे उदाहरण मैं बहुत पहले भी दिया हूं, लेकिन आज भी दे रहा हूं कि जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जैसा सूरज, सूरज किसके लिए किरण दे रहा है? सूरज अपनी उष्णता, अपनी गर्मी किसके लिए दे रहा है? पता लगा, प्राणी मात्र के लिए। तो प्राणी मात्र के लिए धर्म नहीं है, धर्म केवल मनुष्य मात्र के लिए है। तो सभी मनुष्यों को सूर्य अपनी गर्मी देने में, अपनी उष्णता देने में, अपना गुणों को देने में भेदभाव किया है कि हम हिंदू हैं, हम आर्य समाजी हैं तो इनको अलग देंगे, या आर्य समाज का ही, आर्य समाज के लोग या वैदिक परंपरा के लोग वेद का प्रचार करते हैं तो वेद के मानने वाले लोग, वेद के प्रचार करने वाले लोगों को ही मैं अपना गर्मी दूंगा, अपना गुण को दूंगा, या हिंदुओं को नहीं दूंगा। जो हिंदू वेद विरुद्ध चलते हैं, वेद में मूर्ति पूजा नहीं है फिर भी हिंदू मूर्ति पूजा करता है, तो ये वेद पर आचरण करना होगा या वेद विरुद्ध चलना होगा। तो वेद विरुद्ध चलने वाले को हम अपना प्रकाश नहीं देंगे, अपनी उष्णता नहीं देंगे। सूर्य में हम में जो गुण है ये औरों को नहीं देंगे। ये सूर्य ऐसे भेदभाव किया है? नहीं। क्यों? कि ये भेदभाव इसलिए नहीं है कि सूर्य अगर भेदभाव करने लगे तो यह दोष सरासर परमात्मा पर लगेगा। क्यों? कि सूर्य ईश्वर प्रदत्त है, सूर्य किसी का बनाया हुआ नहीं है, सूर्य व्यक्ति विशेष के द्वारा तैयार या निर्मित नहीं है, सूर्य ईश्वर प्रदत्त है। और ईश्वर के पास कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी आदि 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 जितना जो कुछ भी ये दुकान चला रहे हैं धरती पर, यह परमात्मा के पास नहीं है। परमात्मा को अगर परमात्मा ये भेदभाव कर देते तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगता, आरोप लगता। यही कारण बना कि परमात्मा पर दोष लगने से, परमात्मा पर आरोप लगने से परमात्मा का होना या बनना संभव नहीं होगा। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि से ही मनुष्य मात्र के लिए केवल सूर्य ही नहीं अपितु जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं सब परमात्मा ने मुहैया कराया। परमात्मा ने केवल आर्य को नहीं दिया या आर्य लोगों को नहीं दिया, जबकि आर्यों को ये भूमि दी है। अहम भूमि आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। ये तो आया है वेद में कि भूमि परमात्मा ने आर्यों को दी। आर्य के माने केवल ऋषि दयानंद को मत समझिएगा, आर्य एक गुणवाचक शब्द है। जो श्रेष्ठ आचरण वाला है, गुण वाला है, उसका नाम आर्य होता है। तो आर्य को परमात्मा ने भूमि दी। अब अनार्य उससे लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे लाभान्वित हो रहे हैं कि हमने बत्ती जलाई, वो बत्ती हम अपने लिए जलाई, लेकिन हमारे पड़ोस में हमारा विरोधी रहता है, उस बत्ती से भी वो लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक यही कारण है। तो इसीलिए मैंने निवेदन किया कि परमपिता परमात्मा ने ये नहीं बोला कि मैंने ये सूर्य हिंदू को दिया या ईसाइयों को दिया या मुसलमानों को दिया, नहीं, किसी को नहीं। लेकिन अल्लाह का सारा कारोबार इस्लाम के लिए है। इस्लाम के सिवा अल्लाह फूटी आंखों से किसी को देखना नहीं चाहते, इसलिए इस्लाम का धर्म होना संभव नहीं है। मैं एक प्रमाण और दूंगा आज, आप बहुत सारा प्रमाण इकट्ठा करके दूंगा आप लोगों को कि पता ये लगा कि वेद में इस प्रकार के कोई पक्षपात की गुंजाइश नहीं है। वेद में परमात्मा को पाने के लिए अग्नि, वायु आदि, अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों का पाना जरूरी नहीं है, ना दयानंद का पाना जरूरी है और ना महेंद्र पाल का पाना जरूरी है। नहीं, किसी का पाना जरूरी नहीं है। यहाँ केवल और केवल उपदेश आया है कि जानो परमात्मा को। परमात्मा को जानने से परमात्मा का पाया जाना संभव होगा। अगर परमात्मा को नहीं जानते हैं तो पाया जाना संभव नहीं होगा। अब ना पाने का प्रमाण मैं दे रहा हूं। लोग दिन भर उसको याद करते हैं, 5 बार, दिन भर में 5 बार उसको याद करते हैं, और जबकि ये 5 बार की नमाज हजरत मोहम्मद साहब पर ही नाजिल हुई है, और मूर्ख लोग कह रहे हैं कि हजरत मूसा पर 280 बार। अरे मूर्ख,
तुझे जानकारी नहीं है तो लफाजी क्यों कर रहा है? जान पहले। ऋषि दयानंद को ही पढ़ लेता होता तो बात बन जाती। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके भी नहीं देखा, मोर कहीं का, और कह रहा है कि हमारा जन्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तेरा ही जन्म हुआ? जितने कुतिया थी वो सारी कुतिया ने भी जन्म दी थी बच्चे को। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इस्लाम का जानकार हो जाएंगे। 5 बार की नमाज हजरत मोहम्मद साहब पर ही अल्लाह ने नाजिल की है। जब शबे मेराज को गए तब, उससे पहले भी नहीं था। उससे पहले मूसा के काल में 2 वक्त की नमाज थी। तो 5 बार की नमाज जो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो और नमाज क्या है? तो हदीस में आया है अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। नमाज क्या है? कि मोमिनों के लिए मेराज है। मोमिन इस्लाम का मानने वाला, ईमानदार का, जो ईमानदार लोग हैं उन लोगों को मोमिन कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए 5 बार की नमाज है। और कुरान में क्या आया है? कुरान में आया है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। यानी नमाज एक ऐसी चीज है जो सभी बुराइयों को खा जाती है, समाप्त कर जाती है। यानी नमाज पढ़ने वालों के अंदर में बुराई नहीं रहती। जब मुशफिक सुल्तान ने मेरे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया ना, कि महेंद्रपाल का 15 सवालों का जवाब, वो कई वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं उसको किताब लिख करके दिया हूँ। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, मैं उसी किताब में लिखा हूँ। तो मैंने बोला कि जब ये नमाज बुराइयों को खा जाती है तो नमाज पढ़ने वाले बुराई क्यों करते हैं? तो मुशफिक सुल्तान ने स्वयं स्वीकार किया है उस लेखनी में, मैं उस पुस्तक में भी लिया हूँ, क्योंकि जो मेरा सवाल था वो भी लिखा हूँ, उसने जो जवाब दिया वो भी लिखा हूँ, फिर उसके अंदर में घुसने की कहाँ गुंजाइश है वो भी लिखा हूँ उन पुस्तक में। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, लेकिन लोग रुचि नहीं रखते हैं, लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए बहुत कम मंगवा रहे हैं। पर वेदऋषि.com के पास तो मैं छोड़ आया था कितने दिन पहले, पर तो उनका भी खबर नहीं आया कि वो 50 किताब है कि चली गई सब, या और चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं। तो मैं ये निवेदन करना, देखिएगा, तो मुशफिक सुल्तान ने लिखा कि हकीकी नमाज नहीं पढ़ते। देखिए उसने स्वीकार किया है। यानी जो नमाज पढ़ने वाले गलत काम करते हैं, नमाज पढ़ने वालों से बुराई खत्म हो जाती है, या नमाज बुराई को खा जाती है। और नमाज पढ़ने वाले अगर गलती करें तो मुशफिक सुल्तान ने उनके लिए कहा वो हकीकी नमाज नहीं पढ़ते हैं, अर्थात वो सच्ची नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे भाई, अगर वो सच्ची नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ये ढोंग और पाखंड क्यों करते हैं, दिखावा क्यों करते हैं? इसीलिए बहुत सहज भाव है। लोकाचार में लोग ये कहते हैं, मुसलमानों में भी कहा जाता है कि सर सीधा में और गाड़ दगाबाजी में। ये कहते हैं लोग कि सर तो सीधा में है लेकिन उसकी नीयत कहीं और है। अब सीधा में क्या करेंगे? सीधा तो सर रख दिया, लेकिन सर उसी सीधा के सामने में जूता रखा है कि जूता चोरी ना हो जाए। हर मस्जिद में आप देखेंगे, यानी विशेष करके भारत के सब मस्जिदों में नमाजी, नमाज पढ़ने वाले अपने सीधा के सामने जूता रखते हैं। क्यों? कि जूता चोरी न हो जाए। तो बंधु जरा विचार पूर्वक आप लोग बताना कि ध्यान अल्लाह के तरफ है या जूता के तरफ? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सब पाखंड है। तो जब 5 बार अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह को जान करके याद करते होंगे, बिना जाने तो याद करेंगे नहीं। और अल्लाह को जानते अगर होते तो 1 बार ही पर्याप्त था, या 2 बार ही पर्याप्त था। जैसे वैदिक विचार में आया है 2 बार संध्या करना है, 1 बार प्रातः और 1 बार सायं, 2 बार संध्या करना है। तो लोग बात 2 बार तो संध्या कर ही नहीं सकते, ये आर्य समाजी कहलाने वाले। मैं समाजी नहीं हूं, तो आर्य समाजी कहलाने वाले 2 बार संध्या नहीं करते। बहुत लोगों को मैं देखा, बहुत लोगों को मैं देखा, ये केवल जुबानी जमा खर्च है इनके पास। और संधि बेला के समय समझा करना होता है। संधि उसको कहा जाता है कि एक समय की समाप्ति और दूसरे की प्रारंभ, यानी रात का खात्मा और दिन का प्रारंभ, या दिन का खात्मा रात का प्रारंभ, ये दोनों समय को संधि कहा गया। उस संधि बेला में संध्या करना। संध्या में क्या है? केवल 19 मंत्र है, वो ईश्वर का गुणगान गाने के लिए। वहां पर किसी परमात्मा के लिए, परमात्मा के पास केवल उसकी गुणगान है। क्या? परमात्मा आपके सिवा और कोई नहीं, हम आपकी उपासना करते हैं,
आपकी इबादत करते हैं, आपके सिवा कोई उपासना के लायक नहीं है। परमात्मा आपके अंदर में ये गुण है, आप हमें मानव योनि में भेजा है, मानव योनि में आकर के ही हम जान पाए आपको। अगर मानव योनि में मैं नहीं आता होता या नहीं आ पाते होते तो आपका जानना भी संभव मेरे लिए नहीं था। इन सब बातों का बखान करना परमात्मा के, इसलिए वहां पर स्तुति शब्द आया। स्तुति के माने गुणगान गाना, उसके गुणों का बखान करना, उसके गुणों का वर्णन करना। और परमात्मा को छोड़कर किसी की स्तुति इसलिए नहीं होती, तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं परमात्मा को छोड़कर और किसी के अंदर में गुण नहीं है। सब में गुण और अवगुण दो है। राम में भी गुण और अवगुण दो पाएंगे, कृष्ण में भी गुण और अवगुण दो पाएंगे। तो राम और कृष्ण का ईश्वर होना संभव ही नहीं है। लेकिन ये नादान लोग, अनभिज्ञ लोग जानते ही नहीं है धर्म को जानने का भी प्रयास नहीं किया। तो मैंने यहाँ निवेदन किया कि हमारे यहाँ पर धर्म को जानने के लिए, धर्म को पाने के लिए धर्म का जानना जरूरी है, और धर्म को जानने के लिए ईश्वर का जानना जरूरी है। अब ईश्वर को पाने के लिए जो लोग 5 बार चक्कर लगा रहे हैं, अगर ईश्वर को पहचानते होते, ईश्वर को जानते होते, तो 5 बार दिन भर में जाने की आवश्यकता होती क्या? एक बार या 2 बार जाकर के ही बता देते कि मैं इस काम के लिए आया हूं, मुझे ये चाहिए। लेकिन ये 5 बार जा रहे हैं, पता लगा वो ईश्वर को पहचानते ही नहीं है। अब ईश्वर को पहचानते नहीं है, इसीलिए बार बार जाना पड़ता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेशक ये कहें कि हम अल्लाह का खुशनुदी पाना चाहते हैं, लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मैं कहूंगा नहीं, आज हवाला भी दे दूंगा, कि अल्लाह को कोई पाना चाहता है तो किसी के लिए भी अल्लाह का पाया जाना संभव नहीं है। कब तक? जब तक कि वो मोहम्मद को ना पाले। सुनिएगा यहां ध्यान से, धर्म में और मजहब में क्या अंतर है ये मैं बता रहा हूं। धर्म में और मजहब में अंतर यह है कि मजहब जो चलाता है, मजहब का संचालन करता, मजहब के जन्मदाता, मजहब के प्रचारक, उसको पाए बिना मजहब पर आचरण करना संभव नहीं होगा। लेकिन धर्म का चलाने वाला, धर्म का जन्म देने वाला परमात्मा है, और परमात्मा का जानकारी के लिए यहाँ बताया जा रहा है। क्यों? परमात्मा की जानकारी के लिए अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों का पाना या जानना जरूरी नहीं है। उन ऋषियों का केवल एहसान हमारे लिए इतना है कि ऋषियों ने हमें ये वेद ज्ञान दिया है, अपने मुख से सुनाया है, परमात्मा का उपदेश को आत्मसात करते हुए अपने जुबान से उपदेश मनुष्य मात्र को दिया है। परमात्मा ने उनके हृदय में ये प्रकट कराया, उनके हृदय में भरा। अब हृदय में भरने का तात्पर्य क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह की कलाम, अल्लाह ने बोला है, और ये मैं कुरान से हवाला दे दूंगा कि उसका बोलने का क्या कहा जाता है। तो परमात्मा ने बोला नहीं है, परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में प्रकट कराया। कई बार जो आपस में दोनों दोस्ती रखते हैं ना, तो एक बोलने के बजाय दूसरा पहले बोल देता है। इसी तरीके का जो ऋषि होते हैं, ऋषि वही मंत्र दृष्टा कहा गया है। ऋषि वही होते हैं जो मंत्रों के साक्षात्कार करने वाले होते हैं, मंत्रों के दृष्टा होते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। तो ऋषियों ने परमात्मा के प्रेरणा से परमात्मा के दिव्य ज्ञान को व्यक्त किया है, बोला है। यहां पर कोई बिचौलिया नहीं है कि एक ने आकर के सुनाया, नहीं। एक ने आकर के अगर सुनाया, जैसा यहाँ इस्लाम वालों की मान्यता है कि जिब्रील ने आकर के मोहम्मद को सुनाया, पर मैं पूछा जिब्रील को मिला कहां से? अल्लाह ने जिब्रील को बोला, सुनाया, पढ़ाया, बताया, उसका हवाला दो, नहीं आया आज तक, और ना आएगा और ना आ पाएगा, वो बखेड़ा है। खैर, तो मैं यहाँ निवेदन किया कि धर्म पर आचरण करने के लिए ये मनुष्य का काम है। धर्म को जानना मनुष्य का काम है, धर्म पर चलना मनुष्य का काम है। लेकिन यहाँ उस धर्म को पाने के लिए, धर्म को जानने के लिए, आप ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भाया मीडियम नहीं है, हमारे यहाँ पर डायरेक्ट है। इसीलिए मैंने कहा और बतलाया कि परमात्मा को जानना पड़ेगा। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। जैसे मुझे किसी ने फोन मिलाया और फोन का ग्रीन बटन न दबाकर मैं रेड बटन दबाऊंगा तो उसके कनेक्ट होऊंगा या डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। तो इसको जान करके हैंडल किया जाएगा, या हैंडल किया जा सकता है, या हैंडल किया जाना संभव होगा।
ठीक इसी तरीके से परमात्मा को जाने बिना किसी को, अब हिंदू तो जिसके मन में जो आ रहा है वो उसी को परमात्मा माने बैठे हैं। ये हिंदू तो सबसे बड़ा अकल का दुश्मन है। ये हिंदू जानता ही नहीं है। कोई कह रहा है कि बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाने से ईश्वर को पाए, मोर कहीं का। बलि चढ़ाना धर्म है या अधर्म है? धर्म को जानते हो? लाल कपड़ा पहन करके बकवास मार रहे हो, दुनिया भर का कंठी गले में झुला करके आडंबर मचाए हुए हो, दुनिया भर का कंठी झुला करके मानव समाज को दिखाना चाहते हो कि मैं धार्मिक। अरे धर्म के लिए कोई बाहरी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, तो मैं बोल दिया उस दिन बृहस्पतिवार को। पर मैं यहां निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है कि कोई हमें परमात्मा के बारे में बताए। नहीं, परमात्मा के बारे में जानने के लिए यह वेद का उपदेश है, खुद जानो। परमात्मा को पाने के लिए बीच में कोई नहीं है। चाहे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, कपिल, कणाद, पतंजलि, गौतम, जैमिनी, व्यास, इनका पाना जरूरी है या इन लोगों का पाना जरूरी नहीं है। इनको आप मानिए न मानिए, इनको आप अगर नहीं मानेंगे तो भी पा जाएंगे उनके उपदेशों से, मानेंगे तो भी ठीक है, लेकिन यहां जरूरी नहीं है कि उसको पाना। पर आप इस्लाम को देखिए, इस्लाम की मान्यता है, इस्लाम का कहना यह है कि अल्लाह को अगर कोई पाना चाहता है तो मोहम्मद का पाना जरूरी है। वह कुरान कह रहा है, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। रसूल की इताअत किए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर अल्लाह को कोई पाना चाहता है तो मोहम्मद का पाना बड़ा जरूरी है। आज मैं एक प्रमाण और दे रहा हूं। देखिए, यद्यपि कुरान भरा पड़ा है, अनेक जगह है, ये मैं आपको आज प्रमाण दे रहा हूं आप लोगों को। ये सूरा निसा, सूरा नंबर 4 है, सूरा निसा है नाम का नाम सूरा का, आयत नंबर 136 है। 136 आयत में क्या बोला अल्लाह ताला ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्लिक व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। देखिए, यहां पर साफ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अल्लाह को पाने के लिए क्या चाहिए। यहाँ इसका तर्जुमा यह है, ये इब्न कसीर से मैं दे रहा हूं। इब्न कसीर के भाष्यकार ने लिखा, ऐ ईमान वालों। अब देखिए, अब ईमान वालों, यह साधन सब मनुष्य के लिए नहीं है, पर परमात्मा को उपदेश मनुष्य मात्र की। यथेमं वाचम कल्याणी माबादानी जनेभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। जब ये मानव मात्र के लिए धर्म है, मैं बताया इसलिए ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए परमात्मा ने बता दिया है। लेकिन अल्लाह यहां मानव मात्र के लिए नहीं बता रहे। अल्लाह बता रहे कि ऐ ईमान वालों। अब ईमान वालों कौन है? तो ईमान का दायरा क्या है? और वो जो ईमान नहीं लाया वो सब अल्लाह के नजर में क्या है? बेईमान है। देखिए, अल्लाह ने कितना सहज भाव से गाली दिया। अल्लाह ने ही मानव समाज को बांटा है, अल्लाह ने ही मानव समाज को लड़ाना सिखाया है, लड़ना सिखाया है। अल्लाह ने मानव समाज को मानव से मानव को लड़ाया है। अल्लाह के उपदेश से ही आज मानव के खून से धरती को रंगा रहे हैं। आदि आदि ये सारा कुरान ही है। मैं यहां देख रहे हैं, मैं वही बता रहा हूं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और उसके किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी है। अब देखिए, यहाँ ईमानदार कौन आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा का उपदेश ये नहीं है कि मैंने जो वेद ज्ञान आदित्य वायु अंगिरा अग्नि ये 4 ऋषि को दिया है, इन 4 ऋषि को मानो, ऐसा कहीं भी वेद में नहीं है। इसलिए जो मूर्ख लोग ये दोष लगा रहा है, जो दोष ये लगा रहे हैं या बोल रहे हैं कि वेद में भी तो मारो काटो पीटो लूटो की बातें हैं, जो वेद निंदक है उसको चीर दो फाड़ दो। हाँ, चीरेंगे फाड़ेंगे, वेद निंदक है। वो कौन है वेद निंदक? इसलिए उसको जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन परमात्मा का उपदेश ये नहीं दिखा पाओगे कहीं वेद में कहा मुसलमानों को मारो या ईसाइयों को मारो। आओ, मेरी खुली चुनौती है, खुला दरबार है, कौन आ रहा है आओ डिबेट के लिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेद में ये उपदेश कहां है कि मुसलमानों को मारो, ये दिखाओ।
लेकिन अल्लाह यहाँ क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और उसके किताब पर, किताब कौन, ये कुरान नहीं, तौरात जबूर और इंजील, इससे पहले जो किताबें थी सब पर, रसूल पर, जो इनसे पहले रसूल पर उतारी है और उन किताबों पर जो उससे पहले उसने नाजिल फरमाई है, जो उससे पहले उसने नाजिल फरमाया। किससे और किसने, कि अल्लाह ने इस कुरान से या मोहम्मद से पहले जो और पैगंबर थे उन पर नाजिल फरमाई है, उन पर भी ईमान लाना हो। जो शख्स अल्लाह ताला से और उसके फरिश्तों से और उसके किताबों से और उसके रसूलों से और कयामत के दिन से कुफ्र करे, अर्थात उसको जो इनकार करे, यहां कुफ्र माने तर्क करना होगा, कुफ्र माने इनकार करने वाला होगा, तो यहां जो इनकार करे तो वह बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। यानी अल्लाह को पाने के लिए यहाँ पर ये सब पाना जरूरी है, लेकिन वेद को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। फिर कुरान धर्म कहां से हो जाएगा, इस्लाम धर्म कहां से हो जाएगा, या इस्लाम वाले धर्म कहां से कहलाएंगे। इसलिए मैं बोला कि सूर्य प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सूर्य प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अब देखिए 36, उसी आयत 36 का जो अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, इसमें तफसीर इब्न कसीर में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला की नाजिल करदा या नाजिल किया हुआ तमाम किताबों और नबियों पर ईमान जरूरी है। जाकिर नाइक इसको बतला रहा है कि 6 सब्जेक्ट है 10वीं के परीक्षा में, और केवल एक सब्जेक्ट में हमने 100 के 100% लिया और सब्जेक्ट में हमें नंबर नहीं आएगा, तो हमें क्या करेंगे, पास करेंगे, फेल करेंगे। तो ये तो इंसान के बनाए हुए हैं ये नंबर, मियां मुन्ना भाई को ये पता ही नहीं है कि 10वीं में परीक्षा के लिए जो नियम बनाए हैं वो नियम इंसान के बनाए हुए हैं, अध्यापकों के बनाए हुए हैं, शिक्षाविदों के बनाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। अगर परमात्मा भेदभाव करे तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा, आरोप लगेगा। इन मूर्खानंदों को ये पता ही नहीं है कि 6 सब्जेक्ट में 100 के 100 नंबर लाने पड़ेंगे। 100 के 100 नंबर तो मानव के बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह अगर 100 नंबर देंगे तो अल्लाह पक्षपाती होंगे। अब यहाँ अल्लाह पक्षपात की बात करिए, देखिए ईमान लाने वालों को हुक्म दे रहा है कि ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाएं, तमाम अहकाम को, कुल शरीयत को, ईमान की तमाम जुज़ियात, यानी जो उसकी बंदिश है, बाइंडिंग है, जुज है, नियम है, श्रृंखला है, मान्यता है, उन सब को मानना पड़ेगा। जुज़ियात को मान ले, ये ख्याल ना हो कि इसमें तहलील हासिल है, नहीं, बल्कि तकमील कामिल है। ईमान लाए हो तो अब उसी पर कायम रहो, ईमान लाए हो तो उसी पर कायम रहो। अब बताओ, ये ईमान लाए हो तो बताया जा रहा है, जो ईमान नहीं लाए वो लोग क्या हैं, जो लोग ईमान नहीं लाए वो लोग क्या हैं, वो लोग बेईमान हैं अल्लाह के नजर में। तो वो लोगों को बनाया कौन है, अल्लाह ने बनाया है या इब्लिस ने बनाया है? इंसान का बनाने वाला इब्लिस है या अल्लाह है? और अल्लाह ने इब्लिस को बनाया, और इब्लिस को ही मनवा नहीं पाए, बनवाने वाला अल्लाह है, बनाया अल्लाह। और अल्लाह की कमकली देखिए, अल्लाह ने इब्लिस को जन्नत से निकाला, और वो पादरी से मेरी वार्ता हुई, पादरी कह रही से, उसने बोला अल्लाह नहीं जानता है, यहोवा नहीं जानता है। अब देखिए ये अज्ञानी है, अल्लाह अज्ञानी है, यहोवा अज्ञानी है कि जिस जन्नत से, जिस हेवन से शैतान को निकाला, अब शैतान उसमें चला जाएगा, ये इल्म अल्लाह को पहले से था कि नहीं था? अब वो पादरी कह रहा है उसने घूस दिया, किसको? उस दरवान को। वो दरवान शैतान था, बदतमीज था। तो दरवान अल्लाह ने नियुक्त किया था या शैतान की नियुक्ति की हुई थी? पादरी कह रही ये तो बताओ, अपने वेटिकन सिटी से पूछ करके आओ तुम्हारे पोप से, पोप भी जानता है कि नहीं इस बात को कि उस दरवान हेवन के गेट में जिसको दरवान नियुक्त किया गया था,
वो दरवान अल्लाह का ही नियुक्त किया हुआ, यहोवा का ही नियुक्त किया हुआ था या किसी और का, तो वो रिश्वत लेने वाला होगा। ये इल्म अल्लाह को, गॉड को, यहोवा को पहले से था या नहीं, तो वो ज्ञानी है या अज्ञानी। तो पादरी मुझे कह रहा है तुम्हारे कमरे के बाहर क्या हो रहा है तुम जानोगे? हाँ, हम तो नहीं जानेंगे क्योंकि हम अल्पज्ञ है। जब परमात्मा को सर्वज्ञ बताया जा रहा है, वो पादरी कह रहा है कि नहीं जानता। तो नहीं जानता तो फिर ईश्वर कैसे हो जाएगा? अब वो शैतान को घूस दे चाहे कुछ दे, वो चला गया जन्नत में, और जन्नत में चला गया। शैतान को तो अल्लाह मना नहीं पाए, उसको वरदान भी दे दिया उल्टा गुमराह करने के लिए, और वो गुमराह कर दिया आदम को। तो आदम गुमराह होगा, अल्लाह को पता था पहले से नहीं। तो मुशफिक सुल्तान ने लिखा है अपने मेरे सवालों के जवाब में कि हाँ, चंद लम्हों के लिए वो गुमराह हो गए थे। अब चंद लम्हों के लिए अगर गुमराह हो गए तो चंद लम्हा ही सही, उतना देर के लिए ही तो शैतान ने मार दे दिया अल्लाह को। इसलिए सिद्धांत पर खरा उतरने वाला नहीं है, दिखेगा। अब ये क्या बताया गया है कि ईमान लाए हो तो अब उसी पर कायम रहो। अल्लाह ताला को मानना, अल्लाह ताला को माना है तो जिसे जिस तरीका जिस तरह वो मनवाए मानते चले जाओ। जिस तरह वो मनवाए, कौन जिस तरह मनवा? अल्लाह जिस तरीके से मनवाएगा उस तरीके से मानता चला जाओ। तो अल्लाह के मनवाने में और यहाँ परमात्मा के मनवाने में अंतर आया। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा ने कहीं नहीं बोला कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को पाओ, कपिल, कनाथ, पतंजलि, गौतम, जैमिनी, व्यास को पाओ, दयानंद को पाओ, किसी और को पाओ, XYZ को पाओ, ये कहीं नहीं आया है। और ना परमात्मा का उपदेश ये है कि वेद को पाओ या ऋग्वेद को पाओ, यजुर्वेद को पाओ, सामवेद को पाओ, अथर्ववेद को पाओ, ये भी कहीं नहीं आया। ऋषियों ने पूरा बता दिया है कि इस परमात्मा के बारे में जानकारी के लिए वेद में है। वेद को छोड़कर परमात्मा की जानकारी किसी भी दुनिया की किताब में नहीं है, और ना मजहबी पुस्तक वाले जानते हैं कि ईश्वर है क्या। इसलिए तो मैं इनकी किताब से ही दे रहा हूं, मानते चले जाओ। यही तलब, यही मतलब है हर मुसलमान की। देखिए यहाँ पर वो शब्द भी खोल दिया, हर मुसलमान की, यानी मुसलमान बनने के लिए ये सब जरूरी है, लेकिन वैदिक धर्मी बनने के लिए हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई बंदिश नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। इसको पाओ, उसको पाओ, इसको जानो, उसको जानो, ये कहीं भी नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए डायरेक्ट परमात्मा को जानना पड़ेगा। परमात्मा को पाने के लिए साधन क्या है वो जानना पड़ेगा। पर परमात्मा को पाने के लिए जहां तक बात है, परमात्मा हम खोए हुए नहीं है, वो पाएंगे कहां? इसीलिए परमात्मा को जो ढूंढता है उसको मूढ़ कहा है वेद में। तज्जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंती के शब्द है वहां पर। तो परमात्मा को ज्ञानी कभी भी ढूंढते नहीं है, क्योंकि वो खोते नहीं तो ढूंढेंगे कैसे? और ये जितने भी गुरु फुरु, जितने भी जो कुछ भी है, सब खोए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान इसको नहीं है। तब तो इस मूर्ख ने ये क्या बोला कि बलि चढ़ाने पर देवी का प्रसन्न करना संभव होगा, बलि चढ़ाने पर देवी का पाया जाना संभव होगा, बलि चढ़ाने पर ईश्वर का पाया जाना संभव होगा। वेद में यह आदेश कहीं भी नहीं है, वेद में यह उपदेश कहीं भी नहीं है। ये सब जहालत है और इन जाहिलों का काम है। इन जाहिलों ने दुनिया वालों को, हाँ डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ये जाहिलों ने दुनिया वालों को, धर्मवीर जी भी जुड़े हैं, भाई बलराम जी भी, एडवोकेट साहब भी समय निकाले। एडवोकेट साहब आपने पूछा था कि पंडित जी कुछ सवाल आए हुए हैं मेरे पास, आपने वो सवाल तो रखा ही नहीं। अब समय निकालिए, कोई आपका वो सवाल हो और मेरा जवाब हो, तो उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाइए, आज बनाइए, कल बनाइए, परसों बनाइए, जब आपको समय हो बनाइए। और आपने जो वीडियो बनाया है वो भी बहुत शानदार लगा है लोगों को। बहुत से लोगों के फोन आए कि पंडित जी, माननीय वकील साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। कल हिमांशु ने भी कहा कि पंडित जी बहुत अच्छा बनाया है वकील साहब ने। खैर, तो मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, फिर सुनना कि हमारे यहाँ पर खूबी है, धर्म में और मजहब में यही अंतर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ईसा को अपनाए बिना, ईसा को ईश्वर का इकलौता बेटा माने बिना कोई ईसाई नहीं बन सकता। अब मोहम्मद को पाए बिना, मोहम्मद को माने बिना कोई मुसलमान नहीं बन सकता। इसीलिए नमाज में अजान से लेकर के नमाज तक अल्लाह का नाम जितना बार नहीं है उससे ज्यादा बार नाम मोहम्मद का है। और मोहम्मद का नाम आते देखेंगे आप बरेलवी वालों को, ज्यादातर मोहम्मद शब्द सुनाया जाए, बोला जाए तो फौरन उनको कहना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह उन पर रहमत बरसा।
रहमत नाजिल फरमा। और बरेलवी वाले क्या कहते हैं, ये व्यक्ति पूजा है, पर वेद में व्यक्ति पूजा नहीं है, इस्लाम में व्यक्ति पूजा है। इसीलिए ये मरने के बाद भी इनके रोजा को चक्कर लगाना पड़ता है। बरेलवी वाले कहते हैं हम तो मजार नहीं पूछते। अरे मजार भले ही तुम भारत में ना पूजो, किसी और मुल्क में ना पूजो, लेकिन जब हज करने के लिए जाते हो वहां तो तवाफ करना पड़ता है तुम्हें। क्या उसे तुम अलग हट सकते हो? मौलाना रजा खान तो इसी के कायल हैं। और मौलाना रजा खान की मान्यता, ये जो बरेलवी आला हजरात थे उनकी मान्यता क्या है, उनके लोग क्या कहते हैं कि गुस्ताख हैं वो लोग जो कहते हैं बशर है, यानी हजरत मोहम्मद साहब को बशर भी नहीं मानते। और उनकी ये मान्यता है कि मोहम्मद का पहला लेटर मीम है, मीम पर पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा उड़ गया तो अल्लाह मोहम्मद, मोहम्मद अल्लाह है। यह है मान्यता उन बरेलवी वालों की। अब यहां देखिए, जो वेद के लिए मैंने बोला कि वेद में परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, और यहां बिचौलिया को पाए बिना आप अल्लाह को नहीं पा सकते। और क्या बताया कि हर मुसलमान की इस दुआ है, हर मुसलमान की ये दुआ है कि हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर, यानी सिरात मुस्तकीम के माने सीधा रास्ता दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा रास्ता केवल मुसलमानों का है, बाकी लोगों का रास्ता उल्टा है। अब अल्लाह को ही पता नहीं उल्टा और सीधा का, मुसलमानों को केवल रास्ता सीधा बता दिया। अगर अल्लाह मुसलमानों को सीधा रास्ता बतलाते हैं, बाकी लोगों को जो उल्टा रास्ता बतलाया है, तो उसके लिए दोषी कौन है? इसीलिए अल्लाह कहता मैं जो चाहता हूं वो होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। यह अल्लाह की मर्जी है। जब परमात्मा की मर्जी कहीं भी नहीं है, वेद मंत्र में कहीं भी आप नहीं दिखा पाएंगे कि परमात्मा जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। परमात्मा की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इच्छा आदि गुणों से परमात्मा रहित है। इसलिए वेद को जानो, वैदिक सिद्धांत को जानो, वैदिक सिद्धांत को मानने पर ही हम मानव कहलाने के हकदार बनेंगे। अब देखिए यहाँ और क्या बताया, यहाँ मुसलमान होना जरूरी, सिरात मुस्तकीम दिखा, यानी हमारी हिदायत को साबित रख और हमारी हमें मजबूत कर और दिन ब दिन बढ़ाता रह। यानी हमारे दिन को, क्या दिन है ये, बाकी दुनिया के सब अंधकार है, रात है, और उनका ही दिन है। अरे क्या दिन है तुम्हारा, दिन है या दिन है? आओ सामने, सबकी पर्दा उठ जाएगी। पर्दा नशी को मैं बेपर्दा कर दूंगा, ये मैं दावा के साथ बोल रहा हूं। और मुझे कहीं से अलग से किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इन्हीं की किताब से इन्हीं को ही बेपर्दा करता चला जाऊंगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब पर्दा उठता चला जाएगा। ये पर्दा नशी बेपर्दा हो जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसकी जात पर और अपने रसूल पर ईमान लाने को फरमाया है, उसके रसूल पर ईमान लाने को फरमाया है। यहाँ अल्लाह को पाने के लिए रसूल का पाया जाना जरूरी है। रसूल को नहीं पाता वो अल्लाह को नहीं पा सकता। पर परमात्मा को पाने के लिए यहाँ किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। अब ये दुनिया वाले कम से कम इसको तो सुनेंगे, इसको तो समझेंगे, समझने का प्रयास तो करेंगे कि कौन है धर्म और मत मजहब कौन है। मत मजहब वही है जो जिसके बताए हुए रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं, चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से भी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह हमें चला। अल्लाह चलाएंगे क्यों? कि तुम्हें चलना नहीं आता, तुम खुद अंधकार में विचरण कर रहे हो, इसीलिए तुम अल्लाह से चलने के लिए बता रहे हो। हमारे यहाँ पर चलने के लिए खुद आचरण में लाने की बात कही गई, उपदेश दिए गए कि आचरण में लाओ। मनस्य एकम वचनस्य एकम कर्मण्य एकम, मन वचन और कर्म एक रखो। जद जपोती तद कार्य करोती, जैसा बोलो वैसा काम करो। मैं तो कहूंगा कि दुर्भाग्य है आर्य समाज के लोग अगर इस तरीके से जैसा बोल रहे हैं वैसा काम करते होते तो आज संपूर्ण विश्व में आर्य का ही डंका बज गया होता। पर ये लोग खाली सुनाते हैं, वेदों का डंका बजाएंगे आलम में, दयानंद का डंका बजाएंगे आलम में, कहने तक ही सीमित रखा है, आचरण में लाया नहीं। अगर आचरण में ये लाते होते तो गुरुकुल कांगड़ी की जमीन बिकती क्यों, और जो समलैंगिकता प्रचार करने वाले सार्वदेशिक सभा पर कब्जा क्यों करते? ये जितने जहां बैठे हैं वो सब संपत्ति पर गिद्दिष्ट लगाए बैठे क्यों हैं? और उन गिद्दिष्टि से हटाने के लिए कुछ लोग और प्रयास में लगे हुए हैं, वो युवा फौज तैयार कर रहे हैं कि उनकी संपत्ति पर कब्जा करो। ये सब काम हो रही है क्या? यारियों का काम है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां देखिए कि यहां
ये अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। और आयत में ईमानदारों से खिताब करके फरमाया अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से डरो। अब देखिए यहाँ क्या खूबी की बात है, मैं और बता रहा हूं आप लोगों को, ये दुनिया के लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला से डरो, क्यों अल्लाह ताला से क्यों डरेंगे? डरना किससे होता है? दस्युओं से। डरना किससे होता है? गुंडों से। डरना किससे होता है? पाप से। तो अल्लाह ताला से डरो का क्या मतलब है? अल्लाह ताला क्यों डरने के लिए बोल रहे हैं? अब जब अल्लाह ताला के साथ ये 5 बार दीदार करने के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ करके उसका दीदार कर रहे हैं, तो उससे अभय होना चाहिए या डरना चाहिए? अरे मूर्ख लोगों, इसीलिए तो यहां परमात्मा के लिए, परमात्मा को अभय दान के लिए परमात्मा से विनती, अभयम इच्छात अभयम इच्छात अभयम ज्ञातात अभयम नक्तम अभयम, वहां ये वेद मंत्र आया है कि हमको अभय करिए, परमात्मा हमको अभय करिए। क्यों? यहाँ परमात्मा को डरने की बात कही जा रही है और वहां परमात्मा के लिए अभय दान देने की बात कही जा रही है, तो दोनों एक कैसे हो जाएगा? अच्छा, डरते कौन किससे हैं? डरते लोग दस्यु से हैं, चोर से हैं। अब यहाँ अल्लाह से डरने की बात कही जा रही है, और डरते किससे हैं? कि पाप से डरते हैं लोग। और पाप किसे कैसे करने से पहले परमात्मा बचाते हैं? तो पाप करने से पहले परमात्मा बचाते हैं भय लज्जा शंका उत्पन्न करा करके। तो क्या वो हिंदू में भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है, या आर्यों में, या सभी मनुष्य कहलाने वालों में? तो सब मनुष्य कहलाने वालों पर परमात्मा भय शंका लज्जा भय उत्पन्न करते हैं। तो अल्लाह का क्या रोल है इसमें? अल्लाह अगर करते होते, जब अल्लाह यहाँ पर सब मुसलमानों की बात कही, मैं दावा के साथ कह रहा हूं ये इस्लाम ये धर्म नहीं है, ये मेरे सामने खाता नहीं खोल पाएंगे। अगर अल्लाह इस सब यहाँ पर सब इस मुसलमान, ईमान और ईमानदार, रसूल आदि आदि, कुरान और ये सब की मानने की बात कही गई है, तो जो भय लज्जा शंका उत्पन्न होता है वो परमात्मा कराते हैं, अल्लाह नहीं। अगर अल्लाह कराते होते तो केवल मुसलमानों पर ही अल्लाह कराते। अल्लाह मुसलमानों पर नहीं अपितु मनुष्य मात्र पर परमात्मा कराते हैं। अगर अल्लाह का ये भय लज्जा शंका उत्पन्न कराया हुआ होता तो केवल मुसलमानों पर कराते, जैसा ये सारा उपदेश मुसलमानों के लिए। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये धर्म है या अधर्म। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सब के सब झूठ का पुलिंदा है, और ये झूठ का पुलिंदा ये सब के परत दर परत पर्दा उठते चले आएंगे। और क्या बताए? पर ईमान लाओ, पहली किताब से मुराद कुरान है, और इससे पहले किताब से मुराद नबियों पर जो जो किताबें नाजिल हुई हैं वो सब है। अब देखिए, पहली किताब के मुराद यहाँ पर कुरान बताया है तफसीरकार ने, भाष्यकार ने, इब्न कसीर में। और जो किताब बताई वो और नबियों पर जो किताबें नाजिल हुई। अब ये नाजिल होने के ये क्या तात्पर्य बता रहे हैं? देखिएगा, कुरान के लिए वो नज़्ज़ला शब्द आया है, बोला गया। अब नज़्ज़ला के माने बोला गया। अब बोला गया कि कौन बोला गया? अल्लाह बोला है। तो अल्लाह बोला है, अल्लाह बोलेगा तो अल्लाह की जुबान होनी चाहिए, अल्लाह का शरीर होना चाहिए, और अल्लाह शरीरधारी है। यह कुरान से मैं हवाला दे दिया हूं बहुत, और सारा हवाला और भी दूंगा। सामने आएंगे तो सब मैं बोल रहा हूं ना कि ये सब धराशायी हो जाएंगे। इन्हीं की किताब से ही मैं इनको परास्त करूंगा, ये मैं 2 टुक में प्रॉमिस कर रहा हूं। इसीलिए डर के मारे तो कोई आ नहीं रहा है, जो आया वो मुंह के बल गिरा। देखा नहीं अब्दुल्ला तारी को बुखलाते हुए किस तरीके? 3.5 घंटा। स्वामी शिवानंद जी तो असंतुष्ट हो गए और खड़े होकर के माइक में बोलने गए, भाई 3.5 घंटा हो गया तो तुम तो अब तक बता ही नहीं पाए, जवाब नहीं दे पाए। और हमारा जो निर्णायक मंडल बनाया गया था ना, ये धर्मपाल साबुन वाला, धर्मपाल नंबर 2, उनको मैं ही साथ ले गया था दिल्ली से बुलंदशहर तक, और उनको वहां अध्यक्ष बनाया गया। स्वामी शिवानंद जी को अध्यक्ष बनना था, इनको अध्यक्ष बनाया। वो गाय का लटकन बता रहे हैं, नाखून काटा जाता है, उखाड़ा नहीं जाता, ये बता रहे। ये निर्णायक ये लाला जी लोग हैं, ये लालाओं के। और उससे पहले भी खारी बावली आर्य समाज में 2004 के 1 अगस्त को जब डिबेट हुआ था, इसमें वहां कोई व्यवस्था ही नहीं रखी थी। और वो ये 15 मिनट का मौलाना फारूक खान को और मुझे 15 मिनट का बुलवाया, उसका भी रिकॉर्डिंग होना नहीं दिया। वो तो लालचंद एक उसी आर्य समाज का सदस्य है, उसी ने प्रबंध किए थे, लेकिन धर्मपाल उसमें संतुष्ट नहीं था। और ऐसे लोगों को दिल्ली का पति सभा का बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है, तो ये आर्य समाज की तरक्की करेंगे या आर्य समाज के अवनति घटाएंगे? ये लालाजियों के द्वारा यह समाज चलने वाला है। लालाजी तो खाली ला कहीं से आ जाए। अब इस दुकान से आए, उस दुकान से आए, और
प्रतिनिधि सभा के संपत्ति जितने भी हैं, इस स्कूल से आए, उस स्कूल से आए, इस विद्यालय से आए, उस विद्यालय से आए, उस समाज से आए, उस समाज से आए, या आ ला ला, ये सब ये लाला लोगों का ही जमा हो रहा है और ला ला कर रहे हैं सब, लाओ लाओ और लाओ, लेकिन वो देने का नाम नहीं। अगर वो देने वाले होते तो ऋषि मिशन को शिखर तक ले जाते, ऋषि मंतव्यों को आगे तक पहुंचाते, लेकिन वो नहीं। यहां देखिए कि बोला गया और दीगर किताबों के लिए, क्या बोला, दीगर किताबों के लिए यानी अन्य किताबों के लिए क्या कहा, यहां शब्द क्या आया है, अंजला। अंजला के माने इसके लिए के कुरान बतदरिज वक्तन फवक्तन आया। देखिए कुरान क्या आया, कुरान एक साथ नाजिल नहीं हुई, सातवां आसमान से आकर के पहले आसमान पर जमा हुआ, पर पहले आसमान पे कौन सा लाइब्रेरी अल्लाह ने बना रखा है ये मालूम नहीं है, और इस्लाम वाले भी नहीं जानते हैं, और वहां से जब जब जरूरत हुई तब तब वो निकाला। और बाकी जितने भी किताबें आए हैं, तौरात, जबूर, इंजील और जितने भी सहीफा आए हैं, वो सब एक साथ आए, एक बार ही आए। तो उन किताबों में कौन सी कमी थी जो अल्लाह ने पूरी की इस कुरान में? ये सब उसके सब सवालों के घेरे में है। इसीलिए हाँ वो तो है ही, ये जमीन और आसमान के बीच में जब है उसको पैदा किया है, पैदा किससे किया जाता है ये तो अल्लाह को मालूम। उस पर मेरा वीडियो लगा हुआ है रवि जी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तरीके से धर्म और मजहब में यही सब भेद है, धर्म और मजहब में यही सब अंतर है। धर्म और मजहब के भेद को जाने बिना किसी को भी धर्म कह देना यह खतरा से खाली नहीं है, वो मानवता पर कुठाराघात है। इसीलिए बंधु आइए हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि हम मानव बने, हमें दुनिया में ही मानव बनना पड़ेगा। हम आचार्य ऋषिदेव जी भी दिखाई पड़े हैं, ऋषिदेव जी vedrishi.com से भी संपर्क करना, वहां मैं किताब दिया था, अब है या नहीं है उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी है। मेरी किताब अगर उनके पास है तो ठीक है, नहीं तो मेरे से मंगवाना, या वो उनको मैं 3 किताब और दिया हूं छापने के लिए, वो क्या कर रहे हैं उसकी भी सूचना मुझे नहीं दिया उन्होंने। खैर कुछ भी हो, तो मैं निवेदन कर रहा हूं इस तरीके से अगर धर्म को जानना चाहते हैं तो वेद के शरण में आना पड़ेगा। और विशेष करके तथाकथित हिंदू, मैं बोला हूं ये तथाकथित हिंदू हैं, ये नहीं जानते हैं धर्म को, ये नहीं जानते हैं वेद को। अगर ये वेद कहते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारा धर्म पुस्तक है, लेकिन वेद पर आचरण ये नहीं करते। वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, उस मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद में राम को ईश्वर नहीं मानने की बात कही गई है, कृष्ण को ईश्वर न मानने की बात कही गई है, वो राम को और ईश्वर को माने बैठे हैं। इसलिए आरएसएस वाले धर्म का धा नहीं जानते हैं और ना इनके दक्ष में धर्म के बारे में कुछ जानकारी कराई जाती है। इसलिए 50 आरएसएस से जुड़े हुए लोग मेरे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। और मैं आपको पहले बताऊं कि यशवंत मेहता जो प्रोफेसर, श्रीनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। वो इंद्रेश जी भी जम्मू में उस समय प्रचारक रहे, इंद्रेश जी के साथी थे। सबसे पहले मैं उनको वैदिक धर्मी बनाया, वो आज की बात नहीं है, 90 की बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही आरएसएस वाले बहुत सारे लोग धर्म को जान करके मेरे साथ जुड़े हैं और धर्म को ये लोग जानते नहीं है। अभी देखिए ना, गोविंदाचार्य जी ने भी जब बुलाया था बंबई में पिछले महीने के 9 और 10 तारीख को, गोविंदाचार्य सनातन को लेकर के चले हैं। आरएसएस वालों ने गोविंदाचार्य जी को निकाल दिया, तो उन्होंने अपना सनातन वैदिक संस्कृति का उजागर करने के लिए उन्होंने अपनी अलग संस्था बना करके काम करा। तो खैर उसमें मुझे बोलने के लिए बोला। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सत्य को जाने बिना मानव जीवन को सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। सत्य को जान करके ही मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव होगा। असत्य केवल है वेद में। इसीलिए एकमात्र धर्म है मनुष्य मात्र के लिए, जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। बाकी एक भी कोई भी धर्म नहीं है संपूर्ण विश्व में। जैसा सूरज का उदाहरण दिया कि सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सूरज ईश्वर प्रदत्त है। इसीलिए मैं एक प्रमाण और भी दिया, जब अल्लाह का सारा उपदेश मुसलमानों के लिए, ईमानदारों के लिए, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात आदि आदि के लिए है, तो भय, लज्जा और शंका भी अगर अल्लाह उत्पन्न कराने वाले होते तो मुसलमानों में ही उत्पन्न करते। इसलिए ये कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वेद ईश्वरीय ज्ञान ये इसलिए है कि भय, लज्जा, शंका उत्पन्न कराने में परमात्मा मनुष्य मात्र के हृदय में प्रकट करते कराते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है।
जब कोई इंसान गलत काम करता है तो उसके अंदर में भय, लज्जा और शंका ये उत्पन्न परमात्मा के द्वारा होता है। तो भय, लज्जा, शंका उत्पन्न कराने वाले परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के पास ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई जैनी है, ना कोई बौद्ध है। पर अल्लाह तो मुसलमानों के सिवा कुछ जानते नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी इस्लाम जगत का आलिम ये बताए कि हाँ अल्लाह ने दुनिया बनाई। अल्लाह अगर दुनिया बनाते होते तो भय, लज्जा और शंका भी मुसलमानों के हृदय में अल्लाह प्रकट कराते। ये एक ही सवाल का जवाब ले आओ, कौन है ये इमरान खान और ये जितने भी बकवास कर रहे हैं, ये मुफ्ती यासिर, या भाई यासिर है वो सिर है, मैं तो पहले बोलता वो सर्जिकल स्ट्राइक कर, अबे सर्जिकल स्ट्राइक तेरा धरा के धरा रह जाएगा, आ जा सामने अगर पढ़ा लिखा है तो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं तो केवल एक पक्ष को जाना है, दूसरा पक्ष को जानने का प्रयास नहीं किया। और वेद में ऐसा ही अमानवीय प्रचार वेद में नहीं है, अमानवीय उपदेश वेद में नहीं है। वेद में मनुष्य मात्र का विकास जिसमें हो, मनुष्य मात्र का विकास किसमें हो, वही उपदेश परमपिता परमात्मा का है। परमात्मा को उपदेश किसी वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, मुल्क वालों के लिए नहीं है। और इसका सारा उल्टा कुरान का, बाइबल का उपदेश है। इसीलिए बंधु घंटा से भी ऊपर हो गया। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के कीमती समय को मैं और जाया करूं। मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। भाई भीषम जी भी जुड़ गए हैं, हमारे भाई संदीप मलिक जी, सभी भाई शेयर करें। संदीप मलिक जी हमारे बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। एक ऑफिसर होने के बावजूद भी वो रुचि रखते हैं अपने धर्म पर और धर्म को जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, औरों को भी जानकारी देते हैं। बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है और जिम्मेदारी पद पर है और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि राष्ट्रीयता में वो समर्पित है और एक अच्छे पद में होने के बावजूद भी इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए वो समर्पित रहते हैं। ऐसे ही अनूप जी हैं और ये दीक्षित जी हैं, हमारे डॉक्टर कुशल जी हैं, भुवन चंद्र पनेरू जी हैं। पनेरू जी भी हमारे बड़े पुराने साथी हैं। प्रांशु आर्य जी हैं, बहुत सुंदर, बहुत सारे। बाबू धर्मवीर जी भी हमें दिखाई पड़े पहले, पर मैं उनके लिए बोल नहीं पाया। वो बाबू धर्मवीर जी भी मुझसे सीख सीख करके छक्का छुड़ा रहे हैं लोगों को। उन्हीं की ही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो महेंद्र पाल आर्य का सवाल का जवाब क्या देंगे? हमारे बनाए हुए जितने हैं ना उनका ही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं तो केवल 3 का नाम आप लोगों को बताया, विप्लव मंडल का नाम बताया और हिमांशु का नाम बताया और हेमचंद का नाम बताया। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि अरब कंट्री में नौकरी करते थे एसके सिन्हा, जो कतर में थे, कतर के दोहा में रहते थे, अब तो वापस आ गए, झारखंड के रहने वाले हैं। वो चुटकी में मुसलमानों को उड़ाते हैं। ऐसे ही एक नहीं, ऐसे अनेक हैं। देवनारायण यादव जो अरब कंट्री में, उसी कतर में ही नौकरी करते हैं, नेपाल के रहने वाले, जनकपुर के, वो भी चुटकी में उड़ाते हैं। बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान होने से उन्होंने बचा रखा है। और ऐसे गणेश जी हैं, बहुत सारे। मैं कितना नाम गिनाऊंगा, मैं हजारों की तादाद में तैयार किया हूं। तैयार क्या, मैं केवल बोलता नहीं हूं, मैं जितना जानता हूं उतना बोलता हूं, जितना बोलता हूं उतना काम करता हूं। इसीलिए मैं किसी को खाता खोलने नहीं दूंगा अपने सामने। मैं बकवास सुना नहीं, न सुनूंगा। मैं जो कुछ बोलता हूं सत्य बोलता हूं, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलता। मैं असत को सुनता नहीं हूं, मैं असत को सुनूंगा भी नहीं। असत मेरी जुबान बोलती नहीं है, कान सुनता भी नहीं है। इसीलिए मैं असत को सहन नहीं करता हूं। ऋषि दयानंद ने भी असत को सहन नहीं किया। इसीलिए ऋषि दयानंद के शब्दकोश में शब्द समझौता शब्द नहीं है। इसलिए दयानंद ने अपने सत्ता प्रकाश को शुरू यही सत्यम बदिश्यामी ऋतम बदिश्यामी। कल हमारे मित्र मगन लाल जी कह रहे थे, बम्बई वाले क्या गुजरात वाले हैं, वो कह रहे थे कि पंडित जी रितम पहले आया कि मैं रितंच सत्यंच अभिधा तपसु अध जाए आया। वहां पर रित पहले आया है, सत्य बाद में आया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अंधकार को पहले मिटाओ। और ऋषि दयानंद की मान्यता आर्य समाज का 8वां नियम ऋषि ने साफ लिखा है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जब तक अविद्या का नाश नहीं चाहोगे आप, विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। ये घास फूस देखिएगा, खेत जो लोग करते हैं ना, खेत में घास अपने आप उगती है, उसको कोई डाला नहीं था, बोया नहीं था, उसको कोई पैदा करने के लिए उसको बोया नहीं था, वो अपने आप पैदा। यानी इसी तरीके से बुराई अपने आप पनपती है, अच्छाई पैदा करना पड़ता है। इसीलिए अच्छाई केवल और केवल वेद में है, बाकी किसी भी किताब के अंदर में नहीं है। जो ये सिर हो, वो सिर हो, वो इमरान हो कहीं, और जितने भी हैं ये
एक और है वो बड़ा चिल्पो कर रहा था, अंकुर ने थोड़ा सा ठंडा किया उसको, लेकिन वो ठंडा होने वाले थोड़ी है, वो तो भट्टी में पड़े हुए हैं, वो तो हमेशा गर्म रहेंगे। भट्टी में पड़े रहेंगे तो गर्म रहेंगे, भट्टी से निकालिए तब न ठंडे होंगे वो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भट्टी से अगर निकलना चाहते हो आ जाओ सत्य के पास, सत्य के साथ। अब यहाँ यही अल्लाह का यही देखिएगा, वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम सारे जहान के पालने वाले खुदा के चाहे बगैर कुछ नहीं सकते। कल एक वीडियो में देख रहा था कि मोदी अब नहीं बनेंगे, मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मुसलमान कह रहे हैं मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अल्लाह नहीं चाहेगा। अबे अल्लाह नहीं चाहेगा, अगर नहीं चाहेगा गधे के बच्चे ये तो बता, अल्लाह ने चाहा था पहले कि नहीं? जब मोदी प्रधानमंत्री बना था उस समय अल्लाह ने चाहा था कि नहीं? गधे के बच्चे ये बता। मूर्ख कहीं का। दुनियादारी में, इंसानी काम में अल्लाह की इच्छा होती है, लेकिन परमात्मा की नहीं। गधो, ये तो जानो पहले। तुम गधे के गधे हो, मूर्ख के मूर्ख हो, जाहिल के जाहिल ही रहोगे, क्योंकि तुमने जानने का प्रयास नहीं किया। हक क्या है, बातिल क्या है, ये तुमने जाना नहीं। एक जगह नहीं, ऐसा इसी तरीके से इल्ला माशाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा, यहाँ सूरह 87 आयत नंबर 7 में अल्लाह ने बताया, जो खुदा चाहे मनसूख कर दे, बेशक वो खुली बात को जानता है और छुपी बात को भी जानता है। जब वो खुली बात को जानता है और छुपी बात को भी जानता है तेरा अल्लाह, तो तू ये कैसा कह रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह नहीं चाहता है। तो जब अल्लाह खुली बात को जानता, पोशीदा बात को भी जानता, तो अल्लाह से बड़ा जानकार तू है गधे। ये बकवास कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये यहाँ पर भरा पड़ा है, मैं कितना बोलूंगा, जितना बोलूंगा उतना। देखिए सारा मेरा काम किया हुआ है, जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा, और मैं सारा कुरान से ही उठाया हूं, निकाला हूं। इस तरीके से मैंने बोला कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, और कुरान का ईश्वरीय ज्ञान न होने का प्रमाण कुरान ही है। मैं कुरान से और तफसीरों से ईश्वरीय ज्ञान न होने का प्रमाण दे दूंगा। डिबेट के लिए सामने आए, मेरी खुली किताब है, खुला मंच है, और डिबेट के लिए जो स्थान निर्धारित हमारे कुछ मित्र मंडली ने किया है वो सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर आर्य समाज। भाई करण सिंह जी से आप संपर्क कर लेंगे। करण सिंह जी डीएवी स्कूल के अध्यापक हैं, संस्कृत के अध्यापक हैं, और उनकी व्यवस्था होगी, उनकी व्यवस्था रहेगी। वो प्रधान जी से भी उन्होंने बात कर ली है, जिला सभा के प्रधान से भी उन्होंने बात किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे को बताया कि पंडित जी सूरजपुर आर्य समाज में ये सारी व्यवस्था हम कर देंगे, मीडिया की व्यवस्था होगी, बाकी और जितनी जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था भी हो जाएगी। तो उसमें आप डिबेट करने के लिए कौन आ रहे हैं? मैं सवाल दे देता हूँ, 4 सवाल मेरा है, 4 प्रश्न मेरा है। ईश्वरीय ज्ञान कुरान है, इसको सिद्ध करना। इस्लाम धर्म है, इसको सिद्ध करना। और ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है, इसको सिद्ध करना। इंसानियत का पाठ कुरान में है, इसको सिद्ध करना। ये सिद्ध ना होने पर मैं वेद से ही ये चारों को सिद्ध कर दिखाऊंगा। अब सिद्ध हो जाने पर जो सत्य हो, जो निर्णायक मंडल निर्णय दे दे, उसी को ही मानना सबके लिए जरूरी होगा। इसलिए मैं अगर सिद्ध नहीं कर पाया और इस्लाम सिद्ध हो गया तो मैं इस्लाम को स्वीकार कर लूंगा, बाइबल सिद्ध हो गया ईसाइयत को स्वीकार कर लूंगा। अकेला नहीं, हमारे साथ जितने लोग होंगे सांगो पांग। और आप लोगों के लिए जो आप आएंगे डिबेट के लिए, आप लोगों के लिए भी यही शर्त रहेगी कि आप लोग अगर नहीं उत्तर दे पाए, निरुत्तर हो गए, तो आपको भी सांगो पांग सत्य सनातन वैदिक धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। जो मनुष्य मात्र के लिए सत्य सनातन वैदिक धर्म है, एक ही धर्म है मनुष्य मात्र का, जिस धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। इसलिए आइए, मैं और समय न लेता हुआ, जितने मित्र मंडली हमारे जल्दी में जुड़े हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं, सबको साधुवाद देता हूं कि आप लोग इतने व्यस्त होने के बावजूद भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं। आप लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा मोबाइल नंबर ये है, ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करें। ये हमारे बाबू संदीप मलिक जी बोल रहे हैं कि सत्य वैदिक सत्य, इस पेज को बनाने वाले हमारे माननीय एडवोकेट
डॉक्टर ये एडवोकेट बलराम जी हैं, उन्होंने इस वैदिक सत्य को बनाया है पेज, और एक पेज किसी और ने बनाया मेरे नाम से MPG करके। ये मेरे नाम से ये 2 पेज हैं, बाकी वहाँ सारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुशल जी भी उसमें अधिकारी के रूप में हैंडल कर रहे हैं, और भी कई लोग इसमें हैं। आप लोग भी इस व्हाट्सएप में जुड़े। आप सब लोगों से यही विनती करते हुए मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। परमपिता परमात्मा आप लोगों को सत्यान्वेषी बनाए, सत्य को आप जाने, सत्य के नजदीक आए, सत्य को जानकर ही उस पर आचरण करते हुए मानव जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों से विदा तो लेने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, 1 घंटा से ऊपर हो गया है, और कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये बीमार आदमी है, इसको बीमारी पकड़ लिया है। इसीलिए आप सबको नमस्ते करते हुए यहीं पर मैं रोक रहा हूं अपने को। आप सब सत्य के नजदीक आए, सत्य पर आचरण करें, सत्य को जानें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।